बिलासपुर में गोविंद सागर झील किनारे सूबे का तीसरा एस्ट्रो टर्फ मैदान तैयार होगा। दिल्ली से आए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हॉकी मैदान का जायजा लिया। बिलासपुर में गोविंद सागर झील किनारे सूबे का तीसरा एस्ट्रो टर्फ मैदान तैयार होगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग बिलासपुर की ओर से एक प्रस्ताव केंद्र की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है। खेल विभाग के जिलाधिकारी रविशंकर सहित अन्य अधिकारी भी एक्सपर्ट टीम के साथ रहे और टीम को ग्राउंड के बारे में पूरा फीडबैक दिया। दिल्ली से आए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट टीम ने खेल विभाग के अधिकारियों को एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान तैयार करने के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं। प्रारंभिक सर्वे में टीम ने जांच परख के दौरान पाया है कि सिंथेटिक ट्रैक तैयार करने के बाद हॉकी मैदान की 10 मीटर तक चौड़ाई कम हुई है, जबकि मैदान किनारे बना पवेलियन भी एस्ट्रो टर्फ मैदान विकसित करने की राह में बाधा है। इसलिए कबड्डी मैदान की तरफ एस्ट्रो टर्फ विकसित करने की ऑप्शन रखी गई है। बताया जा रहा है कि कबड्डी मैदान की तरफ अगर एस्ट्रो टर्फ मैदान तैयार करना है तो पवेलियन हटाना पड़ सकता है, जबकि अगर वर्तमान मैदान में एस्ट्रो टर्फ बिछाने का कार्य करना है तो रूल्स के मुताबिक मैदान तैयार करने में अड़चनें रहेंगी। आज जिला बिलासपुर के कहलूर खेल परिसर में हॉकी मैदान में दिल्ली से 3 सदस्य की टीम यहाँ पे आई थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रो टर्फ के निर्माण बारे उन्होंने यहाँ पे भूमि थी उसको देखा और आगामी कार्रवाई की, उसकी रूपरेखा तैयार की गई, जिसकी वो रिपोर्ट है दिल्ली में जाके पेश करेंगे और उसी के आधार पर जो एस्ट्रो टर्फ का मैदान का निर्माण का कार्य है वो आगे शुरू होगा। बता दें कि अभी तक प्रदेश में केवल ऊना में ही खेल विभाग का अपना एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड है, जबकि सिरमौर जिला के माजरा में दूसरा एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड तैयार करने की प्रक्रिया चली हुई है। इसके बाद बिलासपुर में तीसरा मैदान तैयार होगा। ठाकुर रामगोपाल मंदिर पर गैर हिमाचलियों द्वारा आकर सरकारी भूमि पर कब्जा करके ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा खनन किया जा रहा है। इसकी शिकायत जमटाल वासियों द्वारा जिलाधीश कांगड़ा को दी गई। जम्मू कश्मीर से आए कुछ लोगों ने राम गोपाल मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और खनन किया जा रहा है। इन व्यक्तियों को रोकने पर वह गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। उन्होंने उपायुक्त से गुजारिश की है कि इन व्यक्तियों को इस भूमि से बाहर निकाला जाए, जिससे कि ठाकुर राम गोपाल मंदिर की भूमि को खनन से रोक सकें। वहीं चौकी प्रभारी ढांगू पीर राजपाल ठाकुर ने कहा कि पुलिस विभाग अवैध खनन के खिलाफ हर रोज कार्रवाई कर रहा है और 0 टॉलरेंस के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। बाकी अवैध कब्जे को प्रशासन देखेगा। सर, ये नाजायज कब्जे के बारे में तो प्रशासन देखेगा। हमारा जो ये विजन है कि यहाँ माइनिंग ना हो। हाँ, दरखास्त ये आई हुई है मेरे को एसपी साहब की तरफ से भी है कि कुछ गुज्जर समुदाय के लोग हैं जो यहाँ माइनिंग करते हैं, तो बड़े अफसरों के आदेशों के अनुसार जो है 0 टॉलरेंस माइनिंग के खिलाफ है। हम रोज़ माइनिंग के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले कल भी मैंने 2 जो है ट्रैक्टर जो है वो चालान किए थे, 2 ट्रैक्टरों के, और फाइन वसूला था। और माइनिंग के पुलिस बिल्कुल विरुद्ध है। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने राज्य कमेटी प्रदेश सरकार द्वारा अस्थायी रूप से शिक्षकों की भर्ती का विरोध जताया है और स्थायी शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। नौजवान सभा 8 मई को रोजगार की गारंटी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को विभिन्न उपमंडल अधिकारियों और उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपेगी और 16 मई को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। और अन्य पदों के साथ मिलाकर लगभग 20,000 पद शिक्षा विभाग में ही खाली पड़े हैं और पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश सबसे पढ़े लिखे बेरोजगारों का राज्य है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में सबसे तीव्र गति से बेरोजगारी बढ़ रही है। और सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने जो 10 महत्वपूर्ण गारंटियां दी थी, उसमें से एक गारंटी 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की थी और ये कहा था कि पहली ही कैबिनेट में युवाओं को रोजगार की व्यवस्था के लिए योजना बनाई जाएगी। परंतु 6 मास बीत जाने पर भी इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है और अब जब सरकार जो 6 महीने बीत गए हैं और अस्थायी रूप से शिक्षकों को भर्ती करने की योजना बना रही है और नौजवान सभा मानती है कि ये पूरी तरह से जो इस प्रदेश के अंदर पढ़े लिखे युवा है उनके साथ भद्दा मजाक है। और हम जानते हैं कि लगभग 10 वर्ष बीत जाने पर भी
एसएमसी अध्यापकों को नियमित नहीं किया गया है और जो बेरोजगार है इस नीति के माध्यम से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा। इसलिए नौजवान सभा ये मांग करती है कि शीघ्र अतिशीघ्र हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधिमंडल जोनल सचिव सतीश कुमार की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता इंदौरा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि अगर कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो यूनियन बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इंदौरा में सन्याल जी से मिले हैं और लोगों की कर्मचारियों की करीब 18 डिमांड्स के ऊपर काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और सबसे बड़ी बात है कि खुले प्रांगण में बैठ करके हमने चर्चा की है और एक्शन जी ने विश्वास दिलाया कि कर्मचारियों की जो मांगे इनके लेवल की है हम उसको शीघ्र अतिशीघ्र उनका निपटारा किया जाएगा और बाकी जो इनके लेवल की डिमांड्स नहीं है उसको ऊपर लेवल पर ले जाया जाएगा। और बाकी मैं यूनियन की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि आज की बैठक के माध्यम से और प्रेस मीडिया के माध्यम से कि आज की तारीख में जो बिजली बोर्ड की हालत है वो बड़ी बदतर है। मैं आज की यहाँ इंदौरा डिवीज़न की बात करना चाहूँगी। आज की डेट में अगर डेड स्टॉक मीटर जो डिफेक्टिव मीटर पड़े हैं आज की डेट में सिंगल फेज़ के 2677 मीटर का हमारा डिफेक्टिव मीटर है सिंगल फेज़ के जो बदलने के हैं और 3 फेज़ वाले 1050 मीटर है जो हमारे बदलने के हैं। बाकी नए मीटर का यह 570 केस वो पेंडिंग है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल भी 2734 मीटर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मीटर हम उपलब्ध नहीं करवा पाता है बिजली बोर्ड तो मैं नहीं समझता कि बिजली बोर्ड की नकारा मैनेजमेंट आज की तारीख में जहाँ बैठी है तो बड़ी शर्म की बात है। जब हम अपने कंज्यूमर को बिजली नहीं दे पाएंगे उसको मीटर नहीं दे पाएंगे तो हमारे को रेवेन्यू कहाँ से आए। तुम्हारा आज की इस बैठक के माध्यम से यह रहेगा कि जो मीटरों की जो समस्या है उसको तुरंत दूर किया जाए ताकि हम बिजली बोर्ड को स्ट्रेंथन किया जाए और बिजली बोर्ड में जो हमारा रेवेन्यू है वो उसमें बढ़े। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के बाद कांच, पत्थर और अन्य कचरे को उठाने का कार्य करीब 20 दिनों तक चला और अब मैदान बिल्कुल साफ है। करीब 20 से 30 महिला मजदूरों द्वारा इस मैदान को साफ किया गया है और लोहे के बड़े 8 कंटेनर कांच के निकाले हैं। हर साल मंडी के पटेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला लगता है। इस मेले के बाद मैदान में कूड़ा कचरे का अंबार जमा हो जाता है जिसे हटाने और मैदान खेलने योग्य बनाने के लिए काफी समय लगता है। इस बारे में जिला खेल अधिकारी जगदीश नायक ने बताया कि इस बार खराब मौसम के चलते मैदान की सफाई का कार्य भले ही देरी से शुरू हुआ लेकिन यह कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहा। पिछली बार की अपेक्षा इस बार मैदान में टूटा हुआ कांच है जिसे उठाने के लिए 20 दिन लगे। करीब 25 से 30 महिला मजदूरों द्वारा इस मैदान की सफाई की गई और लोहे के बड़े 8 कंटेनर कांच के निकले हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मैदान को साफ करने के लिए NHAI द्वारा रोलर जेसीबी मशीन दी गई जिसके माध्यम से 20 दिन में मैदान पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और अन्य खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी मैदान को समतल बनाने की राय ली गई थी ताकि खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि मैदान के बनने से अब इसमें सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती हैं। लेकिन जब भी हमने शुरू किया तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 20 दिनों में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो जैसा मैं आप सभी को ये ध्यान देना चाहूँगा कि इसमें हमने 25 के आसपास लेबर लगाई थी। इन 25 लेबर्स ने लगातार 20 दिन काम किया और लगभग जो बड़े कंटेनर होते हैं लोहे के बड़े कंटेनर तो लगभग 7-8 कंटेनर इसमें कांच के निकले गए। तो ये इसके लिए मैं नगर निगम का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें समय रहते हुए कंटेनर दिए और समय समय के इसको यहाँ से वो डिस्पोज यहाँ से उठाते रहे। साथ में मैं इसके साथ मेरा जो मैं धन्यवादी हूँ जो हमारे NHAI एजेंसी है जिन्होंने हमें इस वर्ष रोलर दिए, उन्होंने हमें ग्रेडर दिए और हमें JCB दी जिसकी वजह से हम यह मैदान 20 दिन के अंदर पूरी तरह से तैयार कर पाए। और इस बार हमने जितनी भी हमारी एसोसिएशंस थी चाहे वो फुटबॉल की थी, चाहे हॉकी की थी, चाहे कबड्डी की थी, चाहे क्रिकेट की थी, सभी जिनके जो पदाधिकारी थे उनको पडल ग्राउंड में बुलाया और सभी से राय ली कि आपका ग्राउंड किस तरीके से अच्छा होना चाहिए और समतल होना चाहिए ताकि आने वाले समय में खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। तो सभी जो जितने भी हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे चाहे सेक्रेटरी थे उन्होंने पडल आए और उन्हें सभी ने अपने अपने ग्राउंड देखा और अपने हिसाब से इसको अच्छा बनाया और समतल बनवाया। और मुझे ऐसा आशा है कि आने वाले समय में इसमें अब यह ग्राउंड फ्री है, सभी किस्म की प्रतियोगिताएं इसमें कराई जा सकती है और सभी जितने भी हमारे
यहाँ के आम जनमानस है उनके लिए ओपन है। इसमें आप कभी भी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर सकते हैं। जिला खेल अधिकारी मंडी जगदीश नायक ने बताया कि पडल मैदान न केवल खेलकूद के लिए अहम है बल्कि यहाँ लोग टहलने भी आते हैं। मंडी वासियों से उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि पडल सभी का मैदान है, इसलिए लोग भी इस मैदान को साफ सुथरा रखने में सहयोग दें और कचरे को डस्टबिन में ही डालें। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप जो कूड़ा करकट है और जो भी पॉलीथीन वगैरह है उसको सही जगह डिस्पोज करें। ऐसा नहीं कि हर जगह आप इसको फैलाएं, और क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही पडल का ग्राउंड यह हम एक बेहतर ग्राउंड बना सकते हैं। किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ में हजारों लोगों ने दलाई लामा के समर्थन में रैली निकाली। रैली में तकरीबन 3000 के आसपास लोग शामिल हुए। खास तौर से जिला के बौद्ध धर्म के सभी बड़े गुरुओं समेत बौद्ध अनुयायियों ने इस रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। रिकांगपिओ में बौद्ध धर्म के सभी बड़े गुरुओं समेत बौद्ध अनुयायियों सहित लोगों ने दलाई लामा के हाल ही में एक बच्चे के साथ चुंबन वाले वीडियो को सोशल मीडिया और कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा ट्रोल करने पर विरोध रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। मीडिया संस्थानों और सोशल प्लेटफॉर्म के लोगों को दलाई लामा से माफी मांगने को भी कहा गया। इस विषय में बौद्ध अनुयायी और लेखक भगत सिंह ने कहा कि दलाई लामा के वीडियो को जिस प्रकार से कुछ मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई है वह सरासर गलत है और तर्कसंगत नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मन को ठेस पहुंची है, जिसके विरोध में यह रैली निकाली गई। आज यहाँ पर परम पावन दलाई लामा जी के नैतिक समर्थन में पिछले कुछ दिनों से सब लोगों को पता है कि कुछ सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल्स के अंदर, जिनमें से कुछ NDTV बता रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है या न्यूज़ फॉर हिमालयन के नाम से जो चैनलें चल रही है, उसमें बड़े गलत तरीके से जो परम पावन जी के बारे में कुछ ऐसे दुष्प्रचार किया जा रहा था। तो पूरे भारत के अंदर बौद्ध समाज में जो है इससे बड़ा रोष पैदा हुआ है कि जो बिल्कुल एक गलत और झूठा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसके विरोध में आज संपूर्ण किन्नौर से सारे संस्थाओं के बौद्ध संस्थाओं के लोग, अलग अलग गाँव के लोग, यहाँ पर विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ आकर के हम अपने बौद्ध जनता की तरफ से, किन्नौर की तरफ से ये दलाई लामा जी के समर्थन में एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ रखा है। मैं सुशील साना और एक्स प्रधान ग्राम पंचायत पूर्व, ये NDTV ने जो दुष्प्रचार किया है दलाई लामा के विरोध में, इसके मैं खंडन करता हूँ। हम पूरा जिला किन्नौर के अनुयायी इकट्ठा होकर आज जिला किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक आक्रोश रैली कर रहे हैं। हम उन मीडिया वालों को कहना चाहते हैं जो वहाँ पर दुष्प्रचार दलाई लामा के किया गया वो बिल्कुल बंद कर दें, क्षमा याचना करें हमारे बौद्ध धर्म से, क्योंकि हम अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं। इसलिए NDTV ने हमारे धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा जी के मन में बहुत ठेस पहुंचा है, उसके लिए मैं कड़ा शब्दों से विरोध करता हूँ। वक्त चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।